then they started loading around 1-2 बजे. Follow, subscribe. सनराइज प्रॉपर हो चुका है. अभी स्पोर्ट पे एक और शिप आ रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है देखना. एंड मैं जेटी पे क्यों आया हूँ मैं? स्टील कॉयल आते आ रही है. So good morning guys, welcome to Explore the Sea with Hemant and today is day 3 of 150 days of sailing and अभी मैं सो के उठ के कार्गो वॉच पे आया हूँ and here is the cargo. अब स्टार्ट हो चुका है लोडिंग फाइनली. So I'll just show you. So ये जो है वो स्टील कॉइल्स होती हैं. ये स्टील कॉइल्स लोड कर रहे हैं और कनाडा फ्रॉम टर्की एंड इसलिए इतना इंस्पेक्ट और वो सब चीजें हो रही थी. तो इट्स वेरी क्रिटिकल कार्गो. अगर ये सॉल्ट वाटर किसी चीज से खराब हो जाए तो यू नो कार्गो खराब हो सकता है तो पैसे का नुकसान होगा. एंड पैसे मतलब 1 करोड़ रुपए का. सो इसलिए एंड कल जो इंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा था वो भी इसलिए था क्योंकि होल्ड के अंदर सॉल्ट वाटर मिल रहा था. इट्स नॉट गुड फॉर एनीथिंग. तो इसलिए ना डिले हुआ. उसको साफ करवाया फिर फ्रेश वाटर से and then they started loading around 1-2 बजे and अभी 6:15 हो रहे हैं and here I am on watch. देखते हैं क्या होता है. I'll keep you guys updated. बाकी अभी तो रात ही है. अभी सनराइज लेट होता है. I'll show you which. बहुत बड़ी बड़ी क्रेन चलती है फॉर दिस ऑपरेशन. सी 7:15 एंड सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है बट ओवरकास्ट का है तो दिख नहीं रहा. एंड हियर आई एम इन माय कॉफी. हल्की हल्की हवा चल रही है. ठंडी ठंडी मौसम है. कार्गो भी रखा हुआ है. लेट मी शो यू द क्रेन व्हिच इज सो बिग. इसका ढांचा वो और भी लंबा है और ये यहाँ पर आके नीचे रखता है. फिर ये मशीन उनके ऊपर रखती है फिर जैसे भी रखती है. सो दैट्स हाउ वी लोड. घर बैठे जानिए हम लोड कैसे करते हैं. फॉलो, सब्सक्राइब, एक्सप्लोर द सी विद हिमंत. सो सनराइज प्रॉपर हो चुका है एंड इट्स ओवरकास्ट फुल बिट. सन नहीं दिख रहा है. बाकी बहुत सेक्सी मौसम है. हवा चल रही है हल्की हल्की. ठंड तो है ही. और वो देखो एक छोटी सी जो बोट है वो या तो फिशिंग बोट है या फिर ऐसी वाला किसी की पर्सनल है. सो अभी लोडिंग देखने आया था कितनी हो गई है क्या हुआ है. सो हियर इज द प्रोग्रेस. इट्स एटलीस्ट 4 किलोमीटर लॉन्ग. इट्स स्टील कॉइल. अगर सीधा लंबा करोगे इसको पूरा खोल के 4 किलोमीटर लंबी है एंड वेट है 26,000 किलो एक का. एंड मोस्टली इसी से सारे स्टील के काम होते हैं. जैसे कार बनना जो भी बनता है वो इन सबसे होता है. एंड वी आर टेकिंग दिस टू कनाडा. अभी स्पोर्ट पे एक और शिप आ रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. ये कंटेनर शिप है. बहुत छोटी शिप है. आई हैव डन कंटेनर्स इन माय कैरेट शिप. लास्ट शिप मेरा कंटेनर था बहुत बड़ा था. ये तो बहुत छोटा है. तो जैसे लोग वहां पर आगे खड़े ना वैसे ही हर शिप में आगे पीछे खड़े होते हैं फॉर स्टेशंस. जो बताया था ना कि रस्सी होती है शिप को बांधने के लिए आगे पीछे. तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग निकले हैं टेरेंस टर्की से चेमलिक टर्की तक एंड हमें ये यहाँ पर आने में लग गए टोटल 7 घंटे. अब यहाँ से लोड करके जो भी 3-4 दिनों चलेगी यहाँ से हम जाएंगे जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी ये सब होते हुए कनाडा. एंड हमें रास्ते में मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक. वो भी विंटर में. वो तो जो शिप को हिलाएगा. लाइक विंटर्स में नॉर्थ अटलांटिक इज वेरी रिस्की. तो वो सब पार करके हम पहुंचेंगे कनाडा. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बज रहे हैं 11:45 और हम जा रहे हैं होल्ड में देखने कितनी लोडिंग हो चुकी है एंड दे हैव लोडेड करेक्टली और नॉट. ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है देखना. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक. क्योंकि इन्होंने अगर लोडिंग और लैशिंग सही से नहीं करी तो जब शिप ओशन में होगा बीच समुद्र में और वहां पर अगर उसकी लैशिंग टूट गई तो ये इधर उधर जाएगी और ये उधर उधर जाएगी
जिसका मतलब शिप हिलेगा और चांसेस होते हैं शिप के डूबने के। Important to check lashing if they have done correctly or not. So it's my responsibility to check if they are doing correctly or not. And if they are not doing correctly, I have to tell them that they are not. सो इन्होंने इतना लोड कर दिया है ऑलरेडी। And I will check now the lashing. So basically हमें ये चेक करना होता है, ये और जितनी भी वो लैशिंग है ना वो टाइट होनी चाहिए एकदम, और जैसे प्लान होता है बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। तो मैं अभी जेटी पे आया हूँ। As you can see, this is our vessel. एंड मैं जेटी पे क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ ड्राफ्ट लेने। ड्राफ्ट क्यों लेते हैं? ड्राफ्ट लेते हैं पता लगाने के लिए कि कितना हमारे शिप में वेट आ चुका है। लाइक अभी का वेट हमें ड्राफ्ट से पता चल जाएगा लाइट, और जब हमें अपना शिप का वेट पता होता है तो माइनस करके हमें पता चलता है अपना शिप पे कितना कार्गो आ चुका है, लाइक कितना वेट आ चुका है, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है पता करना। तो ये एज यू कैन सी 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। एंड इसको आगे पीछे मिडशिप मतलब बीच का ड्राफ्ट लेके हम कैलकुलेट करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। उससे पता चलता है हमें कितना कार्गो आ चुका है। तो मैं आया हूँ ड्राफ्ट लेने। तो अभी मैं वॉच पे आया हूँ एंड स्टील कॉयल आते आ रही है। एंड अभी हम उसी कार्गो होल्ड में लोडिंग कर रहे हैं जिससे पहले कर रहे थे, क्या आप देख सकते हो। इसमें लिखा होता है कि कहाँ से जा रहा है कार्गो और कहाँ पर आ रहा है। जो व्हाइट कलर की पर्ची है ना, चिट्ठी, उसमें लिखा हुआ है। तो उसको देख देख के ये लोग लोड करते हैं कहाँ लोड करना है। तो इस पोर्ट में हमने ऑर्डर किए थे कुछ स्टोर्स एज इन जिमनेजियम के कुछ इक्विपमेंट्स और बाकी चीजें। तो हमारा जिम का मल्टीपर्पज इक्विपमेंट और कुछ ऐसे ही नाम है, तो वो आ चुका है। लेट मी शो यू, वो भी इंस्टॉल हो रहा है। आई नो छोटा जिम है बिकॉज इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ शिप, ये ग्रेट लेक्स में जाती है। तो यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं सारी, लाइक कैबिन छोटे कंपेयर टू अदर शिप्स, एंड जिमनेजियम छोटा। बाकी इसमें और अच्छे से जिम होते हैं, बट इसमें छोटा है क्योंकि इसमें एक छोटी बीम है, लाइक ब्रेथ जो छोटी है, बिकॉज दिखाऊंगा क्यों छोटी है। आई विल शो यू इन सम अदर वीडियो क्यों छोटी है। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं अराउंड 10 एंड लोडिंग इतनी ही कंप्लीट हुई है। स्टील कॉल्स धीरे लोड होते हैं क्योंकि हैवी होता है और फ्लैशिंग लेनी पड़ती है, ड्रेस लगाना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो अभी तक आई शो यू कितनी हुई है। एक रो बढ़ गई है बस, और इधर एक रो और एक टीगर बढ़ गया है। आई एम हियर टू जस्ट चेक क्या क्या हो गया है। मोस्टली 1 घंटा और मुझे वॉच करनी है, उसके बाद आई विल गो एंड फ्रॉम 2300 टू मॉर्निंग 6 इट्स माई ऑफ टाइम। इसमें मैं सोता होता हूँ, जो भी करता हूँ। तो अभी तो यही है एंड आई थिंक फॉर नेक्स्ट 5 days आई एम गोइंग टू बी हियर ओनली। बाहर जाने का देखता हूँ, टर्की पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है, ऐसा कुछ खास है नहीं टर्की में यार, सिर्फ नारगिले हुक्का जो है वो अच्छा लगता है। बाकी विल सी, अगर मतलब मन किया तो जाऊंगा। सोडिव है हमारे लिए यहाँ पर, लाइक वी कैन गो आउट। अगर यही कंट्री दूसरी कंट्री होती तो मैं पक्का जाता बाहर, रोज जाता। पर टर्की है, यहाँ पर सब एक्सप्लोर किया हुआ है। लास्ट ईयर वॉज हियर फॉर अराउंड 7-8 days, सो एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट पूरा पार्ट अच्छा। चलो देखते हैं, बताऊंगा। आज दोपहर में अच्छा खासा लंबा सो गया था, 4-5 घंटे।
इसलिए आंखों में थोड़े कम गड्ढे हैं। थोड़ी नींद के लिए टाइम इनफ मिलता है, बट लगता है ना कि टाइम मिला है तो एडिटिंग करो, वीडियो बनाओ, घर वालों से बात करो, जो चाहने वाले हैं उनसे बात करो। तो इसलिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है नींद तो। बट आज मैं सोया दोपहर में 3-4 घंटे, तो काफी अच्छा लग रहा है कि नींद पूरी हुई। एंड अभी बस 11 बजने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू स्लीप अगेन और प्रिपेयर इट। विल सी अबाउट दैट। सो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। और कोई भी डाउट हो अबाउट लोडिंग, अबाउट स्टील कॉइल्स और जितना भी मैंने बताया लैशिंग के बारे में, तो प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई। एंड व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू सी इन समुंदर पे चर्चा पे, वो भी बताएं प्लीज। बेसिकली आई एम व्लॉगिंग डेली व्लॉग्स ऑन एक्सप्लोर द सी विद हेमंत एंड इंफॉर्मेटिव बातें बता रहा हूँ मैं समुद्र पर चर्चा। बोथ आर गोइंग ऑन फॉर 150 डेज। दोनों का दूसरा दिन अभी अपलोड हुआ है। सो जब ये वीडियो आएगी तब तीसरा दिन अपलोड करूंगा ऑब्वियसली। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू नो, टू सो सब्सक्राइब मी, whatever you want to do it। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं।